देखिए, आज जो है सरलीकरण का पार्ट सेट 10 होगा नहीं, इससे पहले 9 तक हुआ था। और दो तीन गो सेट बचा हुआ है, बस ये खत्म हो जाएगा। लगभग 208 क्वेश्चन आपको करवाएंगे इसमें, सरलीकरण में। देखिए, इसका पहला सवाल थोड़ा बनाइएगा, सही गलत जो होगा अपना टिक करते जाना है, कौन सा सही हुआ कौन सा गलत, लास्ट में हम पूछ लेंगे कि इसका कितना सही गलत हुआ। देखिए, पढ़िए इस सवाल को। कहता है एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर व्यक्त करता है। जैसे नक्शा जब बनता है ना, तो जैसे बड़ा से बड़ा दूरी को छोटा से छोटा यूनिट में करके उसको एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि कहता है क्या, अगर 0 दशमलव, नक्शा पर अगर कोई स्केल लगा के इस तरह से देखेगा, तो नक्शा पे अगर 0.5 सेंटीमीटर आएगा, 0.5 सेंटीमीटर, तो आप उसको समझिएगा कि वो 10 किलोमीटर के बराबर है, 10 किलोमीटर व्यक्त करेगा। तो वही कहता है कि यदि नक्शे पर दो शहरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर, दो गो शहर है और उसके बीच नक्शा पे है 82.5 सेंटीमीटर, नक्शा पे है, तो कहता है इन दोनों इन शहरों के बीच वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो वास्तविक दूरी, ये दूरी निकालना है, तो कहेंगे 0.5 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, तो निकालेंगे 82.5 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो 10/0.5 अगुना 82.5 हो जाएगा। बस इसी को हल कीजिए। देखिए, दशमलव के बाद एक अंक है ऊपर, यहाँ भी एक अंक, तो हट जाएगा। इसको कटाइए, इससे कटा दीजिए। हाँ, इसको कटा दीजिए, तो 16 × 5 = 25, 165, तो हो जाएगा 1650, 1650 किलोमीटर दर्शाएगा। ऑप्शन कौन सा, बी। तो इसको चूंकि इसलिए के नियम से हम लोग बना लिए, एकक नियम से इस तरह से बनाना चाहिए। 0.5 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर बताया, तो कहता है कि 82.5 सेंटीमीटर को कितना किलोमीटर बताएगा, वो चीज निकाल लेना। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए, इसको बनाते हैं। कहता है 5 कलमों का मूल्य 8 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। एगो चेन रूल बताए थे, एगो सवाल आया था आपका, आम सेब इस तरह करके जो दोनों साइड कट गया था, उसी से ही बन जाएगा आसानी से। देखिए क्या लिखा है कि 5 कलम, देखिए 5 कलम का मूल्य जो होगा 8 पेंसिल, 8 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, दोनों आपस में बराबर है। फिर कहता है तथा 30 पेंसिल, देखिए 30 पेंसिल, देखिए 30 पेंसिल, 30 पेंसिल पेंसिल का मूल्य कहता है 3 कॉपी के, देखिए 3 कॉपी के बराबर है, 3 कॉपी के मूल्य के बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दिए। अब इसके बाद नहीं है, देखिए जहां से पेंसिल से खत्म हुआ पेंसिल से शुरू हुआ, ऐसा ये वो सीरीज बना था। तो इसमें बताए थे कि दोनों तरफ में जो जो कटेगा आप कटा सकते हैं। जैसे पेंसिल से पेंसिल कट जाएगा, इसके बाद और कटाइएगा, देखिए 3 से कटाइएगा तो ये 10 बार में कट जाएगा। अच्छा, पूछा क्या है, कहता है 50 कलमों के बदले अब कितनी कॉपी प्राप्त की जा सकती है। 50 गो कलम अब नहीं कटाई, देखिए ये दोनों कटेगा, जैसे 8 है और 10 है, इसको कटा सकते हैं लेकिन नहीं कटाइए। यहाँ कहा है कि 50 कलम के बदला, तो 50 कलम अगर ये दोनों को गुना करेंगे 50 मेरा पूर्ण जाएगा। अब कटा दीजिएगा तो फिर बाद में गुना करना होगा। अब क्या होता है कि जो इधर बच गया सबको आपस में गुना कीजिए। देखिए 5 × 10 कितना, 50, 50 अब कलम का मूल्य जो हो जाएगा 8 इधर बचा है और इधर कॉपी बचा है, 8 कॉपी के बराबर हो जाएगा। तो यही तो बात पूछा है आपसे। देखिए कहता है 50 कलम के बदले अब कितनी कॉपियां प्राप्त की जा सकती है, तो 50 कलम के बदला कितना कॉपी मिलेगा, 8 कॉपी, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा। 50 कलम के बदला कितना कॉपी मिलेगा, तो 8 मिलेगा। तो दोनों साइड पहले जितना कटेगा आप कटा लीजिए, थोड़ा प्रश्न को ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए 10 है 8 है, कटा देंगे, कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर हो जाएगा 25, फिर इधर हो जाएगा 4, तो इसको हमको 50 कलम पूरा ना होगा तो फिर तो उसे गुना करना पड़ जाएगा। तो चेन रूल का कभी भी सवाल मिलेगा तो आप लिख लीजिए, जितना कटेगा सब तरफ कटा लीजिए। इसको पहचानने का तरीका है कि दोनों साइड बराबर होगा और जहां से खत्म वहां से शुरू होना चाहिए। या इसको उल्टा भी करने से, कभी उल्टा अगर दे दिया तो उल्टा करके भी दोनों को इस तरह से बना सकते हैं। दोनों साइड जो जो चीज कटेगा सब कटा के हटा दीजिए, उसके बाद सामने गुना करके लिख देना और सवाल को बनाइए। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए ये है आपका
जैसे बेंच डेस्क वाला सवाल, देखिए क्या लिखा है, एक थैले में कुछ चॉकलेट थी, अब कितना चॉकलेट है नहीं पता, कहता है कि जिन्हें कुछ बच्चों में बांटा गया, कुछ बच्चा में इसको बांटना है, कुछ बच्चा में, अब बच्चा की संख्या नहीं पता है, कहता है यदि दो बच्चों को एक चॉकलेट दी गई तो दो चॉकलेट शेष रह जाता है, दो चॉकलेट बच गया, तो इसमें मानिए बच्चा की संख्या एक्स, बच्चा की संख्या मान लीजिए कि एक्स, बस यही चीज वो था इसमें कि बच्चा की संख्या एक्स मानना है। अच्छा, एक बच्चा को, देखिए दो बच्चा को एक चॉकलेट दिया गया, तो एक बच्चा को कितना चॉकलेट, एक बटे दो, तो एक बटे दो चॉकलेट एक बच्चा को दिया गया, एक बच्चा को आधा चॉकलेट, तो एक्स बच्चा को कितना चॉकलेट, तो एक्स से गुना करेंगे तो ई निकल जाएगा चॉकलेट की संख्या। जैसे एक बच्चा को अगर यहाँ दो चॉकलेट दिए, अब 50 गो बच्चा है तो टोटल कितना चॉकलेट बटाया, 50 दूना 100, तो गुना करते हैं। तो उसी तरह से अगर आधा चॉकलेट है और एक्स बच्चा को दिए तो एक्स से गुना कर दीजिए, इस चॉकलेट की अब संख्या निकल जाएगी। और इसके बाद कहता है दो चॉकलेट शेष बच गया, तो इतना बांट दिया गया चॉकलेट, और इसके बाद दो ठो और, तो दूगो है तो इसको दो जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया, अब हो गया टोटल चॉकलेट, ई निकल जाएगा चॉकलेट की संख्या, चॉकलेट की संख्या हो जाएगी। अब आगे पढ़िए, कहता है कि चार बच्चों के बीच एक चॉकलेट दी गई। अच्छा, चार बच्चा को अगर आप एक चॉकलेट दिए तो एक बच्चा को कितना चॉकलेट, एक बटे चार चॉकलेट, एक बटे चार चॉकलेट एक बच्चा को दी, तो बच्चा टोटल है कितना एक्स, तो एक्स से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल चॉकलेट की संख्या जो आप बांटे। अब बांटने के बाद भी कहता है कि 7 चॉकलेट बच गया, तो 7 अगर जोड़ दिए तो फिर ये टोटल चॉकलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा चॉकलेट की संख्या, चॉकलेट की संख्या दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, वो भी चॉकलेट की संख्या, ये भी चॉकलेट की संख्या। अब इसको हल कीजिएगा तो एक्स को एक तरफ लाइए, तो एक्स बटे दो और एक्स बटे चार, बराबर ई उधर जाके घटेगा 5, तो ई दो और दो में एक्स घटेगा तो एक्स बटे चार बराबर कितना 5, तो एक्स का मान निकला कितना 20। अच्छा, ये 20 क्या माने थे, बच्चा की संख्या, लेकिन हमको निकालना है थैले में कितने चॉकलेट है। अच्छा, चॉकलेट निकालना है तो देखिए ई भी चॉकलेट की संख्या है और ई भी चॉकलेट की संख्या है, तो एक्स का मान या तो यहाँ रख दीजिए या तो यहाँ रख दीजिए, दोनों जब आपस में बराबर है तो बराबर आना चाहिए, तो दोनों में बराबर ही आएगा। तो यहाँ चॉकलेट की संख्या आपको निकालना है, चॉकलेट की संख्या निकालना है, तो इसी में रख देते हैं। देखिए 1/2 अब गुना में 20 अब प्लस में 2, तो 10 दो कितना 12, तो इसका उत्तर 12 हो जाएगा, 12 इसका आंसर होगा। तो चॉकलेट बराबर चॉकलेट हम किए, चॉकलेट बराबर चॉकलेट होगा, चॉकलेट की संख्या, बच्चा की संख्या को एक्स मान लीजिए। अच्छा बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या कहता है कि किसी संख्या में 26 जोड़ने पर उस संख्या में 65% वृद्धि हो जाती है। अच्छा बताइए, संख्या में जोड़ा है कितना 26, लेकिन प्रतिशत में वृद्धि कितना हुआ 65, 26 जोड़ने के बाद 65% का वृद्धि हुआ, तो इसका अर्थ होता है कि इस 65% का ही मान 26 है। देखिए प्रतिशत में बढ़ा 65% और संख्या में बढ़ा 26, तो जितना प्रतिशत बढ़ा तो उतना के बराबर वो 26 होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। अब इसी में कहता है कि मूल संख्या का 75% निकालिए, मतलब 75% निकालना है आपको, तो कहेंगे चूंकि 65% का मान 26, तो 75% का मान कितना होगा, तो 26/65 अब गुना में 75 कर दीजिए, तो 2 बार में, 5 बार में, इसको कटाइए 15, तो 15 दूना कितना 30, 30 आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई बनाइए। अगला सवाल ये तो आसान, देखिए इसको पढ़िए, ये थोड़ा बढ़िया सवाल। कहता है एक कक्षा प्रातः 10 बजे आरंभ होती है, प्रातः प्रातः मतलब सुबह हुआ, सुबह 10 बजे शुरू हुआ है कक्षा मतलब क्लास। आगे पढ़िए, कहता है दोपहर बाद 1:27 बजे मतलब 1:27 में समाप्त हो गई, 10 बजे शुरू हुआ 1:27 में बंद हुआ। अच्छा 10 बजे अगर क्लास शुरू हुआ 1:27 में बंद हुआ तो कितना देर क्लास चला, हाँ देखिए 3 घंटा और 27 मिनट, कितना देर क्लास चला है, ठीक है। और पढ़िए,
कहता है कि 4 पीरियड होते हैं, 4 क्लास होगा। फिर कहता है कि तथा प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का अवकाश रहता है। 5 मिनट मतलब हर पीरियड के बाद 5 मिनट उसका अवकाश रहेगा, मतलब छुट्टी रहता है। अच्छा पहले इसको मिनट में बदल लीजिए, तो हम मिनट का बात किया, 5 मिनट अवकाश रहेगा। अच्छा टोटल मिनट में कितना होगा, 3 घंटा, 3 × 60 तो मिनट में, अब प्लस में 27, सबको जोड़िए, 180 अब प्लस में 27, 207, 207 मिनट टोटल टाइम क्लास का है। देखिए कक्षा का क्लास जितना देर चला है 207 मिनट है टोटल। अब उसमें क्या कहा कि 4 पीरियड होता है, उसी में 4 क्लास होगा और हर पीरियड के बाद 5 मिनट का अवकाश होगा। प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट अवकाश होता है। अच्छा बताइए, एक पीरियड होगा तो 5 मिनट अवकाश, अब पीरियड हुआ है के गो, 4 गो, तो टोटल कितना मिनट अवकाश होगा, नहीं 20 नहीं 15 हो। थोड़ा समझिए बात को, यहाँ पे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास शुरू हुआ यहाँ पे, एक क्लास शुरू हुआ तो 5 मिनट यहाँ पे मिला, दूसरा क्लास हुआ तो 5 मिनट यहाँ पे मिला, तीसरा क्लास हुआ तो 5 मिनट यहाँ पे मिला, और चौथा क्लास हुआ तो बस छुट्टी हो गया। तो छुट्टी होगा तो 5 मिनट क्या, आप दिन भर घरे में रहिए, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। देखिए छुट्टी बीच में क्लास में, जैसे कि मान लीजिए शुरू क्लास हुआ तो उसमें तो छुट्टी नहीं है ना, गिनाएगा शुरुआत में नहीं गिनाएगा। लेकिन 1 घंटा चला 5 मिनट, 1 घंटा चला 5 मिनट, 1 घंटा चला 5 मिनट, अगला घंटा बस घरे चल जाना है। अब घर में सो जाइए, रह जाइए 5 मिनट क्या, 10 घंटा रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल बताइए कितना देर आपका छुट्टी, 15 मिनट। तो जब पीरियड 4 गो होगा तो बीच में गैपिंग के बाद जो छुट्टी होगा वो 3 बार होगा, जितना होता है उसे एक कम होता है। ये चीज मेन होता है ध्यान में रखने का। तो देखिए 5 मिनट एक बार में छुट्टी मिलेगा, अब 3 गो बीच में छुट्टी हुआ होगा तो 5 दिया कितना, 15। तो इसका मतलब 15 मिनट क्लास नहीं चला है, 15 मिनट क्लास नहीं चला है। 5 मिनट का अवकाश है ना, तो 15 मिनट क्लास नहीं छूटा है, चला है। कहता है प्रत्येक पीरियड का वास्तविक अंतराल कितना है, वास्तविक मतलब रियल में क्लास चलता है कितना देर, ई कहता है निकालने के लिए। तो 15 मिनट छुट्टी हुआ 207 मिनट में, तो बचा कितना, घटाइए इसको, 192, यानी 192 मिनट क्लास एकदम पूरा पूरा चल रहा है, जिसको क्लास कहते हैं। जैसे 1 घंटा का मान लीजिए क्लास कोई देता है, कोई 50 में जैसे 7 बजे क्लास शुरू होगा तो 7:10 में आ गया, तो 50 मिनट में क्लास चला, तो वही क्लास चला है 192। अब 192 मिनट में टोटल क्लास चला है और 4 गो क्लास हुआ है, तो 4 से इसको भाग कर दीजिए तो यही निकल जाएगा। देखिए प्रत्येक पीरियड का, प्रत्येक मतलब एक पीरियड का, आप वास्तविक अंतराल बताइए, वास्तविक अंतराल कितना होगा, तो एक पीरियड का 4 से इसको भाग कर दीजिए, 48, यानी 48 मिनट रियल में क्लास चला होगा, यही आंसर होगा ऑप्शन बी। 15 मिनट अवकाश था तो वो तो क्लास चला नहीं, तो उसको हम घटा दिए, और 192 मिनट क्लास चला है तो 192 मिनट में 4 गो पीरियड, 4 से इसको भाग कर दीजिए। बनाइए अगला सवाल बनाइए, इसमें ये चीज थोड़ा ध्यान में से समझिएगा बात को। चलिए अगला सवाल थोड़ा समझिए, देखिए ये भी सवाल बढ़िया है, इसमें भी कुछ ना कुछ लॉजिक। देखिए कहता है सड़क की लाल बत्ती प्रत्येक 13 सेकेंड के अंतराल पर जलती है। देखिए 13 सेकेंड में जलती है, 13 सेकेंड होगा एक बार जलेगी, 13 सेकेंड होगा एक बार जलेगी, इस तरह से हो। अच्छा और पढ़ी, कहता है यह 1:54 में से शाम 3:17 तक कितनी बार जलेगी, कितनी बार जलेगी ये चीज निकलना है। अच्छा बताइए एक बार जलता है कितना सेकंड के बाद, 13 सेकंड के बाद। कहता है कि 1:54 में जलना शुरू हुआ होगा और शाम के 3:17 तक में कितनी बार जली। तो सबसे पहले करना क्या होगा, इसका समय अंतराल निकालना होगा, कितना कितना देर तक चला है। जैसे 3:49 है, कितना बजे तक जला है, और जलना शुरू हुआ था 1:54 तो ये टोटल टाइम आखिर कितना हुआ, ये चीज निकालिए। टोटल टाइम जैसे 1 बजे से लेकर 3 बजे तक में टोटल टाइम कितना देर तक जला है, तो इसको पहले घटाइए। अच्छा बताइए 49 में 50 घटेगा नहीं, तो एक इधर से हासिल लेगा,
लेकिन ध्यान रखिएगा ये है सेकेंड और ये है मिनट, एक अगर हासिल लेते हैं इससे तो 60 सेकेंड कॉमन आएगा, एलसीएम उधर से आएगा हासिल। अच्छा इसको जोड़िए 109, अच्छा 109 में 50 घटाइए 59, यानी 59 सेकेंड इधर हो, 59 सेकेंड। अब इधर देखिए ये तो एक कॉमन लिया था तो बचेगा कितना 16, ये नहीं ना होगा 16 बचा है। अच्छा 16 में 54 घटेगा नहीं घटेगा, तो एक इसे हासिल लेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये घंटा है ये मिनट, तो ये जब एक हासिल लिए तो आपका 1 घंटा कॉमन आएगा, एल से हासिल आएगा। तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 60 इसमें जोड़ दीजिए कितना 76, यानी 76 मिनट होगा। अब ये 76 में 54 घटाइए 22 हो जाएगा, तो इसका मतलब 22 मिनट होगा। अच्छा इसे तो हासिल लिया था तो बचा कितना 2, 2 में 1 घटाइए 1, यानी टोटल जो उसके बीच समय अंतराल था 1 घंटा 22 मिनट और 59 सेकेंड का बीच का समय, इतना देर तक बत्ती जला है। और देखिए हमको जो ये टाइम दिया है 13 सेकेंड में एक बार जलती है, तो हम पता करेंगे टोटल सेकेंड कितना हुआ, ये मिनट घंटा सब में, लेकिन सेकेंड में हमको निकालना है। देखिए टोटल सेकेंड में बदलिएगा ना, जैसे 1 घंटा है, देखिए 1 घंटा है तो 1 घंटा को अगर सेकेंड में बदलिएगा तो 3600 से गुना करना होगा, 3600 सेकेंड होगा। अब देखिए 22 मिनट है तो 22 मिनट को अगर सेकेंड में बदलिएगा तो 60 से गुना करना होगा, गुना कीजिए 1320 सेकेंड हो जाएगा। अब ये तो खुद सेकेंड में है, ये 59, तो 59 सेकेंड है तो इसको भी जोड़िए, इसका मतलब टोटल कितना टाइम तक जला है इसको जोड़िए, तो 9 7 9 और 4 और इतना सेकेंड तक जला है, टोटल इतना सेकेंड तक जला है। अच्छा एक बार जलता है कितना सेकेंड में 13 सेकेंड, तो इतना इतना देर तक जला है तो कितना बार जला होगा, इसको भाग करना होगा, भाग कीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे 49 79 और इसको भाग कीजिए कितना से 13, जैसे एक बार जलता है 13 सेकेंड में तो इतना समय में कितना बार जलेगा, तो इसको भागित कीजिएगा, तो इसको भाग लगाइए 383, देखिए 383 हो जाएगा, यानी 383 बार जलेगा, लेकिन 383 बार अगर मारिएगा उत्तर गलत हो जाएगा, एक आपको इसमें जोड़ना होगा, तो 300 कितना 84, 384 बार जलेगा, यही आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन डी। देखिए समय अंतराल इतना है, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, पहले आपको समय अंतराल निकालना पड़े और समय निकाल के फिर 13 से भाग कीजिए तो निकलेगा 383 बार, लेकिन 383 बार ऑप्शन भी बहुत बार मिलेगा आपको, लेकिन उसको टिक नहीं करना, एक बढ़ा के करना है, 384 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा बढ़ाने का रीजन क्या है ये बता देते हैं, पहले लिख लीजिए इसको। एक आपको जोड़ देना है, देखिए एक बार जोड़ने का थोड़ा रीजन समझ लीजिए, लिखिए भी समझना भी है। जैसे देखिए 13 सेकेंड में एक बार जलती है, लिखा है सड़क की लाल बत्ती प्रत्येक 13 सेकेंड के अंतराल पर जलती है। जैसे मान लीजिए अगर एक बार यहाँ जलाए, एक बार यहाँ जला देते हैं, जलाने के बाद फिर जलेगा तो 13 सेकेंड के बाद जलेगी, इसके बाद फिर 13 सेकेंड के बाद जलेगी, इसके बाद फिर 13 सेकेंड के बाद जलेगी। तो मान लेते हैं इधर इधर इतना उधर लिखना है, देखिए मान लेते हैं कि इसको 4 बार ही जलाए। अच्छा बताइए 4 बार अगर जला है तो टोटल टाइम कितना होगा, 13 तिया 39। जैसे अगर कोई कह दे, इसको हम मिटा देते हैं, कहेंगे अगर कह दे कि एक सड़क की लाल बत्ती प्रत्येक 13 सेकेंड के अंतराल पर जलती है, तो बताइए 29 सेकेंड 39 सेकेंड में टोटल कितना बार जला होगा, टोटल कितना बार। देखिए 13 सेकेंड में एक बार जलती है, 39 मिनट का टाइम हमको दिया हुआ है, तो इसको अगर 13 से भाग कीजिएगा तो 3 निकलेगा, तो क्या 3 बार जला था, नहीं। देखिए अगर इसको आप देखिएगा थोड़ा यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको 13 से भाग कर देते हैं तो 13 तिया 39 3 बार निकलता है, लेकिन अगर देखिएगा तो जलता है 1 2 3 4, 4 बार जलता, लेकिन सिर्फ भाग कर दिए तो 13 बार ही निकलता है, तो एक हमेशा कम हो जाता है, तो एक जोड़ दीजिएगा कितना 4, 4 उत्तर है। एक कम हो जाता है, कौन कम होता है, शुरू वाला, शुरू वाला नहीं जुटता है, तो शुरू वाला को जोड़ने के लिए एक एक्स्ट्रा आपको जोड़ना होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बना, देखिए इसको बनाते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है 7 नंबर में, कहता है 8 व्यक्ति ने किसी यात्रा के लिए एक कार का किराया बराबर बराबर वहन करने का निर्णय लिया।
देखिए 8 आदमी था और सोचा कि सब जो है बराबर बराबर पैसा जमा करेंगे, सब बराबर बराबर पैसा जमा करने का निर्णय लिया। फिर कहता है परंतु एक व्यक्ति के अनुपस्थिति होने के कारण यह किराया शेष 7 व्यक्तियों ने बराबर बराबर वहन किया। देखिए इसमें हुआ क्या, जैसे 8 आदमी प्लानिंग बनाए और एक आदमी नहीं आया। अच्छा, एक आदमी अगर नहीं आया तो गाड़ी जो रिजर्व किए क्या वो पैसा कम करेगा, वो तो उतना ही लेगा। लेकिन आप गए 7 को, तो सातों को फिर वो जो एगो बाहर निकल गया उसका जो पैसा होगा उस सब पे बराबर बराबर देना होगा, कि सातों मिलके बराबर बराबर इतना इतना जमा करेंगे तब जाना होगा। तो वही कहता है कि प्रत्येक के भाग में कितना वृद्धि हुआ, मतलब एक को कितना भाग ज्यादा देना पड़ा, ये चीज बताना है आपको। तो ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिए। जैसे देखिए 8 गो व्यक्ति प्लानिंग था कि चलना है घूमने के लिए, तो गाड़ी रिजर्व कर लिया। तो 8 गो मिलकर एगो प्लानिंग बनाया होगा कि नहीं इतना इतना पैसा जमा करेंगे तो गाड़ी रिजर्व हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा। तो मान लीजिए इसमें कुछ भी मान लेना, मान लेते हैं कि एक आदमी 1 रुपया देने का निर्णय लिया, मान लीजिए 1 रुपया सब देगा। अच्छा सोचिए अगर 1 रुपया सब देगा तो 8 आदमी टोटल पैसा कितना देगा, 8 रुपया देगा। अगर एक आदमी 1 रुपया दिया तो 8 आदमी कितना देगा, 8 रुपया। लेकिन एक आदमी उसमें कम हो गया, तो कम हो गया तब आदमी के गो है, 7 गो। अब 7 गो है तो 7 गो अगर 1 रुपया देता तो इसका मतलब हुआ कि 7 रुपया जमा होता है। तो अब बताइए ये घटता पैसा कितना है आपका, 1 रुपया। 1 रुपया आपका पैसा कम हो जाता है। अब यही 1 रुपया सातों को बराबर बराबर देना होगा, तो सातों को बराबर बराबर देना होगा तो 7 से इसको भाग कर देंगे, यही उत्तर हो जाएगा 1/7। अगर जो पैसा आपका निकल रहा है सब पे अगर बैठाना होगा तो 7 से भाग ना कीजिएगा, तो 7 से भाग कर दिए। भिन्न का तुलना 1 से करते हैं। 8 व्यक्ति है, आठों मान लिए कि 1 रुपया पैसा जमा करने का निर्णय लिया, तो 8 व्यक्ति है तो 8 रुपया देना होगा। एक व्यक्ति उसमें नहीं गया तो 1 रुपया देता है तो 7 रुपया पुड़ता है, तो घटा कितना, 1 रुपया। अब 1 रुपया जो घटा है उस सातों पे बैठाना होगा, तो 7 से उसको भाग कर दीजिए, 7 से भाग कर दीजिए, तो यही भाग में बदल जाएगा कि 1/7 भाग उसको देना होगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए अब ये सवाल को बनाइए। कहता है कुछ मित्रों ने मिलकर पिकनिक पर जाने तथा खाद्य सामग्री पर 96 रुपए खर्च करने का निर्णय लिया। 96 रुपया सोचा कि हम खर्च करेंगे। फिर कहता है इसमें से 4 मित्रों के अनुपस्थित होने के कारण शेष मित्रों में से प्रत्येक को 4 रुपया अधिक देना पड़ा, 4 रुपया ज्यादा देना पड़ा। अच्छा 4 रुपया ये ज्यादा बजट कैसे पड़ा, कहे कि 4 मित्र नहीं गए। तो लास्ट में पूछता है देखिए, कहता कुल कितने मित्र पिकनिक पर गए, तो कितना मित्र गए ये चीज निकालना है। तो मान लेते हैं कि गया जो होगा मानना होगा, कुछ ना कुछ तो मानना ना होगा। गया मान लेते हैं x को, लेकिन बताइए जाता कितना, x + 4। 4 को ज्यादा जाता, 4 को नहीं गए। फिर से पढ़िए। कहता है कुछ मित्रों ने मिलकर पिकनिक पर जाने तथा खाद्य सामग्री पर 96 रुपए खर्च करने का निर्णय लिया। उनमें से 4 मित्र के अनुपस्थित होने के कारण 4 मित्र नहीं गया, तो जाने का प्लानिंग था कितना का, x + 4 का। और 4 को नहीं गया तो 4 को घटा लीजिए तो x मिल जाएगा। मतलब गया x को, लेकिन जाता पहले कितना, x + 4। x + 4 जाता, लेकिन गया कितना, x। 4 को कम न गया तो 4 को कम कर दिया। अब देखिए जैसे क्या लिखा है कि 96 रुपए खर्च करना है। अब देखिए कारण 4 रुपया प्रत्येक, ई चीज को पकड़ना बहुत जरूरी। कहता है फिर से पढ़िए, इनमें से यहां से इनमें से 4 मित्रों के अनुपस्थित होने के कारण शेष मित्रों में से प्रत्येक को 4 रुपया अधिक देना पड़ा, एगो पे 4 रुपया ज्यादा पड़ा है। अच्छा बताइए जैसे कि 96 रुपया खर्च करने का निर्णय लिया, अगर x आदमी ही जाता तो एगो आदमी को कितना देना होता है, x से भाग कर देते हैं, तो एगो आदमी का खर्च निकल गया। लेकिन अगर वो जाता x + 4 लेकिन 96 रुपया ही खर्च करता, तो देखिए x + 6 4 से इसको भाग कर दिए तो ये एगो मित्र का पैसा निकल जाएगा। मतलब पहले पैसा एगो को देना होता है इतना रुपया, लेकिन अभी देना पड़ेगा इतना रुपया। और ई जो है ये ज्यादा पैसा होगा, जब कम आदमी जाएगा ना तो पैसा ज्यादा देना होगा, एगो पे ज्यादा बैठे, तो ई है ज्यादा और ई है कम।
तो ये ज्यादा में से कम घटाइएगा तो वही 4 के बराबर हो। ये 4 देखिए, प्रत्येक को 4 रुपए अधिक देना पड़ा, एगो को 4 रुपया ज्यादा देना पड़ा। तो एक्स अगर गया है तो इतना रुपया एगो देगा, और इतना रुपया पहले देने का प्लानिंग था, और ये बोलता है कि 4 रुपया ज्यादा देना पड़ा, ये 4 रुपया ज्यादा होगा, ये 4 रुपया कम होगा। तो ये ज्यादा में से कम घटाएंगे तभी ना बराबर होगा 4 का। अब इसको हल कर दीजिए, एक्स का मान निकाल लीजिए। देखिए इसको जैसे ही हल कीजिएगा, देखिए हम जैसे कहता है कुल कितने मित्र पिकनिक पर गए, तो गए को एक्स माने, जानबूझ के माने कि द्विघात समीकरण बनेगा। देखिए अगर इसको आप हल कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा, एक्स गुना एक्स द्विघात समीकरण बनेगा। और कंपटीशन में जनरली द्विघात समीकरण नहीं बनने देना चाहिए। अगर द्विघात समीकरण बने तो सबसे बेस्ट होता है कोई ऑप्शन रख दीजिए तो सवाल बना लीजिए, नहीं तो द्विघात समीकरण बहुत बड़ा सवाल को बनाता है। तो द्विघात समीकरण कभी भी बने तो ऑप्शन का मदद लीजिए। जैसे ऑप्शन को रखिए, आई 4 के बराबर पूरा दीजिए, बस उत्तर हो जाएगा। जैसे ऑप्शन ए है कितना 8, यहाँ रखिए। देखिए 96/8 माइनस 96/8, 4 कितना 12, इसको कटाइए तो 12 बार में, इसको कटाइए 8 बार में, घटाइएगा कितना 4, इसके बराबर हो गया, बस यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। द्विघात समीकरण कभी भी बने, और ये लिखना एग्जाम में नहीं है, आपको जब बनाना ऑप्शन रखेंगे मन में रख देंगे। 8 से भाग लगाए तो 12, अब 12 से भाग लगाए तो 8, घट गया 4, बस उत्तर कर देना। बस एक समीकरण सिर्फ बनाइए और उसके बाद ऑप्शन रखकर देख लेना, नहीं पूरेगा अगला ऑप्शन चेक करेंगे। चलिए लिखिए। चलिए देखिए इस सवाल को देखिए, कहता है एक कक्षा में कुछ बेंच है, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे तो एक और बेंच की आवश्यकता होती है। कैसे मान, बेंच की संख्या मान लेते हैं एक्स, छोड़िए छात्र की संख्या बाद में निकाल लेंगे, बेंच ही मानिए एक्स। बेंच में आपको दिक्कत होता है तो ऐसे समझिए। देखिए जैसे कहता है यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे, एक बेंच पे 6 छात्र बैठा है तो 6 लिख दिए। और कहता है कि 6 छात्र बैठ, एक बेंच की और आवश्यकता होता है। अच्छा बेंच है कितना एक्स, तो एक्स बेंच है आपके पास, एक बेंच का और जरूरत पड़ेगा तो एक जोड़ देते, मतलब ये 6 छात्र और इतना बैठेगा तो ये टोटल स्टूडेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा छात्र की संख्या, छात्र की अब संख्या हो जाएगी। और प्रयाग कहता है यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे तो 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं। जैसे कि देखिए प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठाना है, तो बेंच तो में देखिए एक बेंच पर 7 छात्र, बेंच है टोटल एक्स, तो 7 गुना एक्स कर दिए, तो इतना बेंच पर विद्यार्थी बैठा है। कहता है इनमें इन बेंच पर 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते थे, मतलब 5 गो छात्र नहीं बैठा है तो 5 इसमें क्या करना होगा, घटाना होगा, और दोनों आपस में बराबर कर दीजिए। इस समीकरण को समझना होगा, समझिएगा तब बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। इस समीकरण को समझना होगा आपको। देखिए इसको इसको पढ़िए, यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे, 7 छात्र बैठेगा तो 7 गुना एक्स कर दीजिए, मतलब इतना पे बैठा हुआ है। कहता है 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं, तो 5 छात्र और बैठ सकता है तो 5 इसमें घटा लेते हैं। अब इसको हल करके पहले एक्स का मान निकालिए। देखिए 6x प्लस 6 और 7x माइनस 5 हो जाएगा। अब इसको उधर भेजिएगा तो एक्स इधर लाइएगा तो 11, तो एक्स का मान हुआ 11, लेकिन एक्स नहीं निकालना है हमको, छात्र की संख्या निकालना है। तो दोनों तरफ देखिए इक्वल है, ये भी छात्र ही है, दोनों में से कहीं रख सकते हैं। तो छात्र की संख्या निकालना है तो 6 गुना 11 माइनस 1, तो 6 गुना, अच्छा प्लस है तो 12, 12 छक्की कितना 72, 72 आंसर हो। बेंच डेस्क वाला कभी भी सवाल मिलेगा तो आप इस तरह से बनाइए, लिखिए। इस चीज को अगर समझ गए ना इस समीकरण,
इसको समझिएगा, आराम से रूम पे पढ़ के भाषा को एडजस्ट करने का कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा सवाल। चलिए बनाइए इसको। देखिए कहता है एक कर्मचारी को टैक्सी द्वारा यात्रा करने पर 7.50 रुपए प्रति किलोमीटर तथा अपनी कार द्वारा यात्रा करने पर 3 रुपया प्रति किलोमीटर मिलता है। जैसे कर्मचारी यह कम करने जाएगा, तो अगर आप टैक्सी से जाते हैं, मतलब प्राइवेट जो रोड पे चलता है, तो आपको मिलेगा 7.5 रुपया 1 किलोमीटर का, जितना दूरी होगा घर से आपका ऑफिस। और अगर अपना कार से जाइएगा लेके, तो आपको 3 रुपया 1 किलोमीटर पे मिलेगा। तो हम फिर कहता है उसने एक सप्ताह में 80 किलोमीटर यात्रा किया, एक सप्ताह चला 80 किलोमीटर चला है, तो तथा 330 रुपए का बिल दिया है। कहता है टैक्सी द्वारा उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय किया, टैक्सी से कितना चला है। तो इसमें मान लीजिए टैक्सी से निकालना नहीं, देखिए टैक्सी से मान लेते हैं कि x किलोमीटर चला होगा। अच्छा, टैक्सी से अगर x किलोमीटर चला है तो टोटल कितना किलोमीटर चलना है 80। तो इसका मतलब अपना कार जो होगा, कार से कितना चला होगा 80 माइनस x किलोमीटर, इतना चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई आपको यहाँ से स्टेशन तक छोड़ दिया अपने गाड़ी से, अपने टैक्सी से, तो इसको देगा 3 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से। अब वहां स्टेशन पहुंच के फिर बस से आगे चल गए तो प्राइवेट हो गया, तो उसका रेट अलग देगा आपको। तो इस तरह से वो जोड़कर देता है। तो टोटल दूरी में अगर मान लीजिए टोटल दूरी 50 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर चल गए अपने कार से, तो प्राइवेट से कितना गए होंगे 40 किलोमीटर। तो वो कैसे निकलेगा, टोटल में से घटाना होता है। अब पढ़िए, अगर आप टैक्सी से चलते हैं तो 7.5 रुपया, टैक्सी से चले हैं x किलोमीटर और 7.5 रुपया मिलेगा, तो 7.5 से इसको गुना कर देते हैं, तो ये टैक्सी से पैसा मिलेगा। और इसके बाद आपको कार से चले हैं 80 माइनस x किलोमीटर और 3 रुपया 1 किलोमीटर में देगा, तो 3 से गुना कर दिए, थी कार वाला पैसा हो जाएगा। और टोटल पैसा आपको कितना मिलता है 330 रुपये, 330 के बराबर हो जाएगा। हल करके x का मान निकालिए, वही उत्तर होगा। अच्छा, इसको हल कीजिए। देखिए 7.5 10 हो जाएगा x, अब प्लस 8 तिया 24 और माइनस 3x बराबर 330। अब दोनों को घटाइए, 4.5x, इसको उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा 90। तो 90 में भाग लगाना है आपको 4.5 से, दशमलव हटेगा 0, 45 गुना 90, यानी 20 किलोमीटर वो चला होगा टैक्सी से। आप अंकित चला है अपने कार से। इस थोड़ा हो गया व्यवहारिक सवाल, अपना मतलब अपने से भी समझकर इसको बना सकते हैं। इस समीकरण को समझना चाहिए। देखिए ये सब एग्जाम में लिखना नहीं चाहिए, वो हम मन में ही मान लेते टैक्सी से x और उससे 80 माइनस इतना गुना करके उसको हल करते। तो थोड़ा हम लिख दिए तो समझ लीजिएगा, रूम पे पढ़िएगा तो किसको x माने कैसे माने। चलिए बनाइए अगला। देखिए इसमें क्या लिखा है, देखिए ये बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। इधर भी हम एग्जाम में पूछा हुआ सवाल देखिए। देखिए क्या लिखा है, इसको पढ़िए। कहता है एक पारी में अधिकतम रन संख्या कुल रन संख्या का 3/11। देखिए अधिकतम रन संख्या, कहता है एक पारी में अधिकतम रन संख्या कुल रन संख्या का 3/11 थी। फिर कहता है तथा इससे कम रन संख्या शेष का 3/11 थी, शेष का 3/11 थी, 3/11। फिर से हाँ नहीं, वह 3 होगा, 33 गलत, 33 जो है 3 उसको बनाइए, वहां पे गलत, किताब का है ना वो गलत। देखिए फिर से ये किसी बुक में हम सुधार करवाए होंगे, वही सुधार करके लिख दिया, तो वहां 3 ही गलती है उसमें। देखिए समझिए, उसे होगा टाइम बर्बाद हो जाता है, सीधा सही रहेगा तो जल्दी बनेगा। देखिए समझिए क्या कहा, एक पारी में अधिकतम रन संख्या कुल रन संख्या का 3/11 थी। अधिकतम रन संख्या, अधिकतम मतलब हाईएस्ट स्कोर जो होगा। जैसे अगर कोई खिलाड़ी है वो खेलता है तो मान लीजिए कभी बना देगा 50 रन, कभी बना दिया 25 रन, कभी बना दिया 85 रन, कभी बना दिया 40 रन। बताइए इसमें अधिकतम रन संख्या कितना है, इससे कम रन संख्या 50 ना, 50, इससे 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 कम, इससे कम, देखिए इससे कम जो अधिकतम है उससे कम, तो इसको कहते हैं पहला हाईएस्ट स्कोर, अधिकतम रन संख्या।
इसको कहते हैं दूसरा अधिकतम स्कोर। तो दूसरा अधिकतम स्कोर का ही बात किया, कम से कम रन वाला नहीं, नहीं दूसरा अधिकतम उससे कम। तो इसको क्या कीजिए, जैसे वो बताए थे हर के एलसीएम को टोटल मान लीजिए, इससे बनाइएगा तुरंत बन जाएगा, नहीं तो फिर बहुत बड़ा बनता है इस सवाल, बेसिक से बनाएंगे तो। इसमें देखिए जैसे का वाला बात जो दिया रहेगा 3/11 3/11 इसको लिख दिए, बताइए हर का एलसीएम कितना है 11, तो 11, अच्छा शेष भी लिखा है ना, अच्छा अगर 11 मान लेते हैं, 11 का 3/11 निकालेंगे तो 3, अब 3 अगर घटा देंगे तो बचेगा 8, 8 का 3/11 डिफिकल्ट होगा। ऐसा कीजिए इसको 121 मान लिया, 11 का स्क्वायर कितना 121 से मानिए, ठीक 121 मान सकते हैं। देखिए मानते किसको है, हर के एलसीएम को क्यों मानते हैं, काहे कि यहाँ का लिखा रहता है, का मतलब गुना होता है, जब इसमें गुना कीजिएगा ना तो वो पूरा पूरा कट जाता है, इसीलिए कहते हैं हर के एलसीएम को मानिए। हर के एलसीएम को नहीं मान के उसका कोई गुणज भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 121 मान लिए, थोड़ा इसको देखते हो। अब पढ़िए, देखिए इसका जो पहला हाईएस्ट स्कोर होगा वो कहता है कुल रन संख्या, इसको कुल रन संख्या मान लेना है, कुल रन मान लेना है। कुल रन संख्या का 3/11 है, तो कुल रन संख्या तो 121 है, इसी का 3/11 तो कितना 33, ये ना होगा, अच्छा 33, अच्छा दूसरा, अच्छा 121 में 33 घटाइए तो 88, अच्छा 88 का 3/11, देखिए कहता है कि इससे कम रन संख्या शेष का 3/11 है, तो शेष बचा कितना 88, 88 का 3/11, अच्छा इसका 3/11 कितना 24, यानी 24 है दूसरा हाईएस्ट स्कोर इसका। जैसे ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा हाईएस्ट स्कोर, ये दूसरा ही निकला है। अब पढ़िए कहता है यदि इन दोनों रन संख्याओं का अंतर 9 है, दोनों का अंतर कितना है 9 है, अच्छा बताइए ये दोनों में अंतर कितना का है, हाँ 9 का, तो कहेंगे चूंकि 9 यूनिट बराबर 9 का अंतर, हमको निकालना है कुल रन संख्या, कुल रन संख्या कितना माने 121, तो कहेंगे इसलिए 121 बराबर कितना, तो यही 121 आंसर हो जाएगा। इतना रन, ई रन है टोटल, ई यूनिट में माने ई रन हो जाएगा, और यहाँ भी रन हो जाएगा, दोनों रन ही होगा। तो पहला हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा 33 और दूसरा हो जाएगा आपका 24, और टोटल अब दोनों का अंतर बोला 9 रन का, तो 121 बराबर निकालिए कितना होगा। ये बढ़िया सवाल था, इसको थोड़ा रूम पे समझना। हर के एलसीएम को टोटल मान लेना चाहिए, एलसीएम देखिए थोड़ा इसको घटाए थे तो ये पूरा पूरा कट के फिर भिन्न में आता, अगर इस तरह से 121 नहीं मानते, 121 नहीं भी मानिएगा, 11 भी मान लीजिएगा ना बनेगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। 11 अगर मानिएगा तो 1/3 निकालिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 लिखना होगा, अब फिर इसका शेष निकालिएगा, 3 में 11 में 3 घटाइए 8, 8 का 3/11 तो 8 या 24/11 होगा। अब दोनों का अंतर करके बराबर कर दीजिएगा, और उसके बाद बना लेना है, टोटल निकाल लेना, और उससे भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो है थोड़ा भीड़ में बन जाएगा। बनाइए अगला, हाँ ये देखिए थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है, नहीं देखिए सेल्सियस जो होता है, अच्छा सेल्सियस में कोई पानी जो जमता है कितना डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री। देखिए 0 डिग्री पे अगर जलेगा तो इसको लिखिएगा -0, अच्छा उबलता है कितना डिग्री पे 100 पे, तो इसको नीचे लिखिएगा 100 - 100। देखिए एगो फार्मूला 100 - 0 करना, फार्मूला बता देते हैं, पूरा चेंज करने के लिए ही सब रोमर और इस सब में चेंज कैसे, केल्विन में कैसे, इस सब में बदला जाएगा। तो अगला देखिए ई इतना बराबर, अब इसके बाद आता है एफ केल्विन, या तो फ़ारेनहाइट लिख देते हैं, एफ लिख देते हैं। अच्छा फ़ारेनहाइट में बताइए कितना डिग्री पर कितना फ़ारेनहाइट पर पानी उबलता है, जमता है 32 डिग्री पे, तो 32 इसमें घटा लीजिए। अच्छा उबलता है कितना पे 212, 212 - 32 कर देना, ऐसे लिखना चाहिए। इसके बाद देखिए एक होता है आपका केल्विन, अच्छा बताइए कितना डिग्री केल्विन पे पानी जमता है, हाँ 273, तो 273 घटा लीजिए, अब बटे में देखिए, अच्छा उबलता है कितना 373, हाँ 373 -273, ये फार्मूला बन जाता है। एगो और बता देते हैं बात को, थोड़ा जगह कमी हो गया, अच्छा बराबर यहाँ लिख देते हैं। अच्छा इसके बाद एक रोमर होता है, अच्छा कितना डिग्री रोमर पर पानी जमता है, ये नहीं पता, 0 डिग्री पर, अच्छा उबलता है कितना पे 80 पे, 80 पे -0, 0 पे जमता है 80 पे उबलता है। तो इस तरह से बना लीजिए। अब इसको अगर और बढ़ाइएगा तो इसको घटाइएगा C/100,
एफ माइनस 32 इसको घटाइए 180, इसको लिखे के माइनस 273 बटे में 100 बराबर आर बटे 100 होता है। नीचे देखिए सब कटता है, 20 पंचे 100, हाँ 20 9 बार में, अब 20 पंचे 100, अब 20 चौके 80, यहाँ 20 से कटाए थे, 20 पंचे 100। अब यही फार्मूला को याद कर लेना चाहिए। ये देखिएगा सब लोग रट के रहता है, के माइनस 273 बटे 5 बराबर आर बटे, हम समझा देते हैं, इसको रटना चाहिए, याद करना। ये सब फिजिक्स में हम बहुत पहले पढ़े थे, अब थोड़ा याद रहा नहीं, फिर भी एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर कभी आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना होगा या केल्विन में जाना होगा या रोमर में जाना होगा तो इसी का प्रयोग करते हैं, किसी को किसी के बराबर करके एक दूसरे के यूनिट में चेंज करके बना सकते हैं। फिजिक्स का 1-2 नंबर सवाल बन जाएगा आपको, न्यूमेरिकल में ये सब प्रयोग हो जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। देखिए ऊपर ई 0 डिग्री सेल्सियस मतलब लिखाता है जब पानी जमता है, ई जहां उबलता है उसमें घटा के नीचे लिखते हैं, और सबको वही लिखे। सी बटे 5 अब बराबर हो जाएगा एफ माइनस 32 बटे 9 बराबर के माइनस 273 बटे 50 बराबर आर, यूनिट या आर बटे 4 हो जाएगा। देखिए ये यूनिट को कभी भी किसी को किसी में चेंज करना होगा तो फिर इसी चीज का आप प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे देखिए हमको यहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दिया हुआ है बात, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को लेकर हम लोग बना लेंगे, ये दोनों को केल्विन को छोड़ देते हैं। आपको जो प्रयोग करना है यहाँ पे फॉर्मूला सी बटे 5 बराबर एफ माइनस 32 बटे 9, ये हो गया फिजिक्स का क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए यहाँ लिखा है क्या, उबाल बिंदु पर पानी का तापमान 212 फ़ारेनहाइट है, देखिए लिख भी दिया, कहता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस में 100 डिग्री होता है, कहता है पानी के जमाव बिंदु इसका ताप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 0 डिग्री सेल्सियस है जमाव बिंदु, और एफ होता है आपका उबाल पॉइंट मतलब उबाल बिंदु। अब कहता है यदि किसी दिन जलवायु का तापमान 35 डिग्री हो तो यह निम्न में से किसके बराबर होगा। अच्छा 35 डिग्री क्या दिया है, सेल्सियस फ़ारेनहाइट कुछ तो लिखा नहीं है, लेकिन अब देखिए आपको थोड़ा अप्रोच करके बनाना होगा। जैसे कि देखिए ऑप्शन सब फ़ारेनहाइट में दिया है और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का ही बात हुआ है, तो मतलब इसी दोनों के बीच रिलेशन बनाया हो, तो इसका मतलब ई दिया होगा सेल्सियस में, अब फ़ारेनहाइट वाला आपसे पूछ लिया, सेल्सियस में होना चाहिए 35, तो यहाँ 35 रख दीजिए बटे 5, एफ निकालना है माइनस 32 बटे 9, बस इसी को हल कर दीजिए, सवाल बन जाएगा। देखिए इसको कटाइए, इस 7 बार में कट जाएगा, तो 9 7 63 बराबर एफ माइनस 32, तो एफ बराबर कितना 63 प्लस 32, हाँ 95, 95 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सी, फ़ारेनहाइट में 95 होगा, ये तो बनना चाहिए सबसे। न्यूमेरिकल हो गया आपका फिजिक्स, सी बटे 5 बराबर एफ माइनस 32 बटे 9 बराबर के माइनस 273 बटे 5 बराबर आर बटे 4, युवा सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन रोमन 4 यूनिट होता है। किसी को किसी में बदलने का मन होगा, इसको याद कर लेना। लिखा गया, बनाइए, इसको बनाइए। अब क्या लिखा है कि 325 किलोमीटर लंबी रोड के बराबर में बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए, इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में पेड़ लगाए गए, तो दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितना होगा, दो क्रमागत दो लगातार पेड़ के बीच की दूरी। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, जब कभी एक रेखा पर पेड़ लगाया जाए या खंभा लगाया जाए समान दूरी पे, जैसे मान लीजिए कि एक्स एक्स मीटर पे अगर पेड़ लगा दिया या खंभा लगा दिया इस तरह से, तो इसके लिए एगो फार्मूला याद रखिएगा। देखिए कुल दूरी बराबर होता है, कुल दूरी बराबर होता है एन माइनस 1 गुना एक्स होता है, एन माइनस 1 गुना एक्स, जहां एन बराबर पेड़ की संख्या या खंभा की संख्या और एक्स बराबर होता है 2, या यहाँ खंभा की संख्या लिख देती, खंभा की संख्या, एक्स होता है दो खंभों खंभों की बीच की
दूरी, दो लगातार खंभों के बीच की दूरी, बस इसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए अगर कुल दूरी निकालना होगा, अगर कभी एक रेखा में अगर पेड़ लगाना होगा, किसी एक सरल रेखा में, जैसे एक रास्ता में हमको पेड़ लगाना, और सब पेड़ को समान दूरी पर ही लगाएंगे, मान लीजिए एक्स मीटर की दूरी पे लगाएंगे, 55 मीटर पे पेड़ को लगाना, तो उस कंडीशन में कुल दूरी निकालना होगा तो n-1 गुना x कीजिएगा। n होता है खंभों की संख्या या पेड़ की संख्या, और x होता है दो लगातार खंभों के बीच की दूरी। बस किसी में सेट कर दीजिएगा, सवाल बन जाएगा। देखिए आपसे पूछा क्या है कि 225 मीटर लंबी रोड है। देखिए रोड रोड मतलब हो गया दूरी, होगी दूरी कितना दिया है 225 मीटर। अब कहता है कि 26 पेड़ लगाना है, तो पेड़ की संख्या 26 है, तो 26-1 कर दीजिए। और वही कहता है कि दो क्रमागत पेड़ के बीच की दूरी बताइए, तो दो क्रमागत बीच की दूरी कितना x, तो x निकाल लीजिए। अब इसको हल कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 225 अब बटे में 25, तो कितना बार में 9 बार में, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। 9 मीटर दोनों खंभा के बीच की दूरी होगा। तो कभी एक सरल रेखा पर पेड़ लगाना हो, खंभा लगाना हो, ये सब चीज लगाना होगा, तो दूरी बराबर होगा n-1 गुना x। अब x हो जाएगा, n हो जाएगा खंभा या पेड़ की संख्या, और x हो जाएगा दो लगातार खंभे के बीच की दूरी। बस इसी को थोड़ा याद करने का, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। बनाइए इसको 14 नंबर। देखिए 14 नंबर भी उसी कंसेप्ट पर आधारित है। देखिए इसको थोड़ा समझिएगा, उससे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के क्वेश्चन। देखिए कहता है एक बाग में पेड़ की 10 पंक्तियां तथा 12 कतार है। एक बाग बगीचा है जिसमें 10 गो इस तरह से पंक्ति रहेगा, और इस तरह से टोटल जो है वो कतार भी बनाया है। इस तरह करके पेड़ लगाए, जैसे एगो पेड़ यहाँ पे लगा दिया, एक पेड़ यहाँ लगा दिया, एक पेड़ यहाँ लगा दिया, एक पेड़ यहाँ लगाया, इस तरह से लगाना। एगो पूरा बगीचा बना दिया है। अब फिर पढ़िए, कहता है दो पेड़ के बीच 2 मीटर का फासला है। दो पेड़ के बीच, जैसे ये दोनों पेड़ है ना, तो 2 मीटर का फासला, 2 मीटर का फासला, 2 मीटर का फासला, इसी तरह से इधर भी होगा ना 2 मीटर का फासला, 2 मीटर का फासला होगा। और पढ़िए कहता है तथा बाहर चारों ओर 1 मीटर का फासला छोड़ा गया। जैसे देखिए बगीचा जब लगाते हैं तो चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं, तो वही ई वाला मान लीजिए कि यहाँ तक होता है खेत का बाउंड्री, तो 1 मीटर इधर भी छोड़ दिया, इधर मान लीजिए 1 मीटर छोड़ दिया, और ऊपर भी 1 मीटर यहाँ भी छोड़ दिया, चारों तरफ 1 मीटर छोड़ दिया है बगीचा से। अच्छा और पढ़िए, छोड़ दिया तो कहता है बाग की लंबाई कितनी, लंबाई निकालना है। जो पिछला फॉर्मूला बताएं उसी पे सेट होगा। तो देखिए लंबाई निकालना है यानी दूरी निकालना है, तो दूरी डी मान लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हमको इधर से पेड़ लगाना हो, तो बताइए कहता है कि एक बाग में पेड़ की 10 पंक्ति है, 10 गो पंक्ति है और 12 कतार है। अच्छा पंक्ति तो ऐसे न होता है, इसको कहेंगे पंक्ति, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, और ऐसा ऐसा 10 गो लगा होगा। तो 10 गो लगा है तो 1 2 3 इस तरह करके 10 गो पेड़ भी लगा होगा। तो 10 गो पेड़ है तो 10 माइनस 1, पेड़ में 1 घटाना, एक पेड़ में गैपिंग कितना है 2 मीटर का, तो 2 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा। नहीं इतना नहीं और हो, देखिए 1 मीटर ऊपर भी छोड़ा और 1 मीटर नीचे भी छोड़ा, तो इसका मतलब 2 मीटर और जोड़ दीजिए, तो टोटल यही हो जाएगा लंबाई, बाग की लंबाई। अच्छा निकालिए इसको, 9 दूना 18, 2 कितना 20, तो 20 मीटर का एक होगा। और देखिए ये हुआ पहला दूरी, और इधर से दूरी कितना होगा, तो इधर से दूरी बताइए, को कतार है 12 गो, तो 12 गो कतार है तो 12 गो पेड़ भी लगा होगा, तो 12 गो पेड़ है तो 12 माइनस 1, और एक पेड़ के बीच गैपिंग 2 मीटर का, और 2 गो आगे पीछे छोड़ा है 1 मीटर करके। इसको हल कीजिए, 11 दूना 22, 2 कितना 24, यानी 24 मीटर होगा। तो देखिए एक तरफ से जैसे इधर जो होगा बाग की लंबाई 24 मीटर होगा, और इधर होगा आपका कितना 20 मीटर, तो बताइए सबसे लंबा कौन है 24, तो 24 मीटर वाला उत्तर कीजिए, ऑप्शन सी। जो लंबा होगा वही दीजिएगा उत्तर। बोला बाग की लंबाई बताइए, तो लंबा जो ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा लंबा होगा। एक बगीचा है उसमें 10 गो पंक्ति है, तो पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, जैसे 1 पंक्ति तो 1 गो पेड़, 2 पंक्ति तो 2 गो पेड़, और इसी तरह 10 पंक्ति तो 10 गो पेड़ ऐसे लाइन में लगा होगा। तो 10 गो अगर लगा है तो दूरी कितना होगा, और गैपिंग बता दिया है तो 2 मीटर का होगा। 1 मीटर ऊपर 1 मीटर नीचे, चारों तरफ 1 मीटर छोड़ता है,
तो 1 मीटर जुट के 2 मीटर। अब 10 गो पेड़ लगेगा एक लाइन में, ऐसे ऐसे करके 10 गो पेड़ है तो 10 - 1 जो पिछला फार्मूला कंसेप्ट बताए। अब गुना में एक पेड़ के बीच गैप कितना है 2 मीटर का, 2 मीटर से गुना कर दिए तो एक तरफ की लंबाई आया। और दूसरी तरफ से 12 गो कतार है तो 12 को इस तरह से बना होगा तो 1 2 3 4 एक लाइन में 12 को लगा होगा पेड़ तो 12 - 1 गैप है 2 मीटर का तो 2 से इसको गुना कर दिए और 2 इसमें जोड़ देना तो टोटल हो जाएगा 24 मीटर। यही आंसर होगा। तो ये दोनों में जो लंबा होगा उसको आंसर करना है तो लंबा सबसे है 24 मीटर, 24 मीटर आंसर होगा। अच्छा बनाइए लास्ट सवाल देखिए। कहता है किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करने के बाद प्राप्त गुणनफल को 9 से भाग देने पर कहता है वो संख्या क्या है। संख्या निकालना है ना आपको तो मान लेते हैं कि संख्या x। अब इसमें कहता है कि किसी संख्या में 7 जोड़कर 7 को जोड़ना है तो 7 जोड़ देते हैं। फिर कहता है कि योगफल को 5 से गुना करने पर, ये जो योगफल आएगा इसको कहा 5 से गुना करने पर तो 5 से गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद प्राप्त गुणनफल को 9 से भाग देकर, देखिए 9 से भाग देना, ये जो गुणनफल आया इसको कहा 9 से आप भाग दीजिए तो 9 से भाग दे देते। फिर क्या कहा कि भागफल में से 3 घटाने पर, देखिए ये जो भागफल है इसमें कहा 3 घटा लीजिए तो 3 घटा लेते। ये नहीं बोला कि भाग दीजिएगा तो भागफल आएगा ना, इसमें 3 घटाने पर 3 घटा ली तो कहता है शेष 12 प्राप्त होता है। शेष जो 12 प्राप्त होता है मतलब संख्या में आपको लास्ट में मिलेगा कितना 12। जब इतना कर दीजिएगा तो 12 शेष मिलेगा तो 12 आपका बराबर कर दिए। अब इसी को हल करके x का मान निकालना है। देखिए निकालना है मौखिक, लिखना कुछ नहीं तुरंत निकलेगा। देखिए 12 इसको उधर भेजिए तो 15, अब 15 गुना 9 135, 135 में 5 से भाग लगाइए। देखिए 135 में 5 से भाग लगाइए यही हो जाएगा x प्लस 7 का मान, एक स्टेप लिख देते हैं लगाइए 27। इसको उधर घटा लीजिए तो 20 आंसर हो जाएगा। x का मान 20 इसका आंसर हो जाएगा। तो 20 संख्या था। ऑप्शन से भी कोई बनाएगा तो बनेगा। संख्या मान लिए x का 7 जोड़िए तो 7 जोड़ दिए, का 5 से गुना कीजिए, गुना कर दिए, 9 से भाग कीजिए, 9 से भाग कर दिए, 3 घटा लीजिए तो 3 घटा दिए तो लास्ट में बोला 12 मिल जाएगा तो 12 के बराबर कर दिए। अब उसके बाद x का मान निकालना है तो देखिए उधर जैसे इसको उधर भेजे 15, 15 गुना 9 135, गुना में है तो नीचे भाग में आएगा तो 135/5 27 हुआ, 27 में 7 घटाइए 20, 20 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था, ध्यान से सबको बना लेना एक एक करके। अब एक क्लास और होगा जो लैंग्वेज वाला सवाल होगा इस तरह से मिसलेनियस वाला, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत बचेगा अलजेब्रा फार्मूला पर और सिंबल वाला प्रश्न बचेगा, वो सब भी एग्जाम में पूछता है तो ई करवा के फिर दूसरा चैप्टर पे विचार करेंगे कौन शुरू करे। चलिए ठीक रहने दीजिए।